أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसी हैं सभी प्यारी बहनें? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से फिर से कुछ गैप आके और कुछ ख़ास ऐसी मजबूरियाँ पड़ गईं, वरना किसी भी ऐसी वजह से हम लोग क्लास की छुट्टी नहीं करते हैं। और उससे ज़्यादा परेशानी तो न्यू कोर्स जो शुरू हुआ है, उसमें लोगों को झेलनी पड़ी, क्योंकि जो तफ़सीर कर रहे हैं, वही लोग नए लोगों को लेके आए थे, शौक़ से कि ये लोग भी करेंगे, तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि इनकी लाइन भी चेंज हो जाए या अजर मिले वग़ैरह। इस्लाह ही मकसद होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज़माइश पे आज़माइश आती जा रही है, कुछ ना कुछ। अल्लाह से अब दुआ है कि अब कोई ऐसा बीच में रुकावट या कोई रीज़न ना आए, जिसकी वज़ह से हम लोगों के क्लास में ब्रेक लेना पड़े या फिर थोड़ा भी अ, स्लो हो जाएँ या और भी कोई चीज़। तो खूब इस्तिग़फ़ार और दुआएँ करेंगे कि अल्लाह ताला जो इल्म का रिज़्क़ है वो कंटिन्यू बरक़रार रखे हम सभी के लिए, और इसी तरह हम सब सब्र के साथ अ, आगे बढ़ते जाएँ। आप सभी के सब्र तहम्मुल का बहुत-बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाहु ख़ैरन। अल्लाह ताला एक-एक पल जो आप लोगों ने इसमें इंतज़ार किया है, उसका भी बेहतरीन अजर आप लोगों को अता फ़रमाए। आमीन या ओके। चलें, इंशाअल्लाह अब हम लोगों का जो लास्ट का क्वार्टर रह गया है, वो शुरू होना है, और अल्लाह से दुआ है कि ये जिस तरह से आप लोगों ने अभी जो क्वार्टर पारा किया था, वो फ़ास्ट और अच्छी समझ के साथ सब कुछ आप लोगों को याद, और अच्छा एग्ज़ाम भी गए हैं आप सभी के। तो दुआ है कि आगे का भी ये इंशाअल्लाह स्पीड से और अच्छी तरह से जैसे आप लोग कर पा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड अब ऐसे आने लगे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को उसको देखना या याद करना या समझना नहीं पड़ता है। बस एक नज़र डालते हैं और पता चल जाता है कि ये लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से खूब दुआ है कि इसी तरह पूरा कुरान हम सभी के दिलों में, हम सभी के सीनों में उतर जाए और सीने की बहार बन जाए, हमारे दिलों की बहार बन जाए, और यही बहार हमारे जन्नत में हमेशा हमारे साथ हो। और क्योंकि जब किसी से लगाव होता है तो जन्नती लोगों को अल्लाह के ज़िक्र का शौक़ होता है, और वो वहाँ भी चाहेंगे कि हम किसी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहें, क्योंकि इतना ज़्यादा सभी कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी उनको तस्बीह की इजाज़त दी जाएगी, और अल्लाह की हम्द सना हमेशा-हमेशा हमारी ज़बानों पर यहाँ भी होना चाहिए, और वहाँ भी अल्लाह करे कि हम लोगों की ज़बानों पर ये चीज़ जारी सारी रहे। आमीन या रब। ओके, चलिए इंशाअल्लाह शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे कि एक नहीं कई सारी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, और अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से अल्हम्दुलिल्लाह क्लास ये भी चल रहा है, और पीछे सारे नोट्स मेरे गायब हो चुके हैं, या फिर फ़ोन की प्रॉब्लम अभी तक चल रही है, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल-ओ करम से अल्हम्दुलिल्लाह क्लास अच्छे से हो पा रहे हैं। चलिए हम लोगों का सूरतुल इंफ़ितार शुरू होनी है आज इंशाअल्लाह। अज़ान के बाद कंटिन्यू करते हैं।
سورہ کی تلاوت لے لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين يوم لا ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. اوکے چلیں ورڈ ٹو ورڈ انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملا ہوگا. جی تفسیر بھی میرے پاس لکھی ہوئی تھی لیکن وہ مس ہوئی ہوئی ہے کہیں پہ, تو انشاءاللہ کوشش کر کے پھر اسے دیکھ داکھ کے رات تک یا کل تک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ورڈ ٹو ورڈ آپ لوگ پاس آگے ہوں گے انشاءاللہ, وہاں سے ہیلپ لے کے اس کو اپنی ورک شیٹ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ آپ سبھی نے اس کا پرنٹ بھی نکال لیا ہوگا اور کنٹینیو کریں گے. چلیں اذا مانے جب, الحمدللہ آپ سب کو یاد ہے اچھے سے. السما, سما مانے آسمان ہوتا ہے. اس کے بعد ہے انفطرت, یہ نیا ورڈ ہے جی. تو فطر مانے ہے پھٹ جانا, ٹھیک, تو لکھیے پھٹ جائے گا یا پھٹ جائے, جو بھی آسان آپ کو لگے. پھٹ جائے گا جملے کے حساب سے ایسے لکھا ہوا ہے. پھر پورا سینٹنس ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا. ورڈ ٹو ورڈ جو آپ لوگوں کا آتا ہے اس میں جو اردو کا جملہ ہوتا ہے وہ کبھی آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا اس میں ایکسٹرا ایڈ کیا ہوا ہوتا ہے. وہ ایکسپلین یا بریکٹ ڈال کے یا پھر جو بات چل رہی ہوتی ہے اسی کے کنٹینیو میں سمجھانے کے لحاظ سے تھوڑے سے ورڈ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. وہاں سے آپ ورڈ لکھنا چاہیں یا جو ہم بول رہے ہوتے ہیں وہ ورڈ, وہ جملے آپ لکھنا چاہیں کوئی بھی لکھ سکتی ہیں. اردو والے میں بھی یہاں پر شارٹ لکھا ہوا ہوتا ہے انشاءاللہ. جب آسمان پھٹ جائے گا, اور وَإِذَا الْكَوَاكِبُ, اذا سیم, جب, الکواکب اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. کوکب کواکب ہوتا ہے آسمان میں جو پلانٹس یا ستاروں کو بھی کوکب کہا جاتا ہے. تو یہاں پر تارے ہی مقصد ہیں. کواکب پلانٹس سارے اس میں آ جاتے ہیں لیکن آپ اس کی میننگ میں زیادہ تر دیکھیں گی تارے لکھا ہوتا ہے. تو آپ چاہیں تو کواکب کوکب کی جمع ہے اور اس کے معنی ہوتا ہے پلانٹس. تو سٹارز کو بھی پلانٹس کی طرح کئی جگہ کہا جاتا ہے. تو اس کو آپ انشاءاللہ اگر چاہیں تو بریکٹ میں پلانٹس اور یہ اس طرح کا لکھ کر کے اور پھر ستارے لکھ لیں تو یا تارے لکھ لیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو آسانی رہے گی سمجھنے کے لیے. انتثرت, تثرا معنی ہوتا ہے جھڑ جانا, تو لکھیے جھڑ جائیں گے یا جھڑ جائیں. اور جب تارے جھڑ جائیں گے, یہ جملہ ہے. اور اذا جب, البحار, بحر معنی ہوتا ہے سمندر, بحار سمندر کی جمع ہے لیکن اردو میں ہم لوگ سمندر کو سمندروں یا اس طرح سے لکھنے کے بجائے انہوں نے سمندر ہی لکھا ہوا ہے. البحار.
फुज्जिरत, फुज्जिरत के माने होता है फाड़ दिया जाए। समंदर के बारे में बताया गया है कि उसे फाड़ दिया जाएगा, तो ये किस तरह से होगा? क्योंकि आसमान के फटने के बारे में था, लेकिन समंदर के भी फटने की बात कही जा रही है। इंशाअल्लाह तफसीर में देखेंगे। और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे, आयत नंबर 3, और जब समंदर फाड़ दिए जाएंगे, इसमें नया वर्ड अभी आप लोगों को इनफतरत, इंतफरत, फिर बिहार, फुज्जिरत, ये वाले मिल चुके हैं। कोशिश करें अब जो भी नए वर्ड आते हो अपनी कोशिश के हिसाब से आप लोगों से याद किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोकेबलरी किसी भी लैंग्वेज में आप उसको करना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको वर्ड आ रहे हों। फिर आपको ग्रामर थोड़ी बहुत अगर समझ में आने लगती है तो ही आसानी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह समझने और बोलने वगैरह में। वइदल कुबूर, और जब कुबूर कब्र की जमा है, कब्रें, बुअसिरत, बुअसिरत के माने लिखिए उखाड़ दी जाएंगी, या इसको उर्दू में उखेड़ दी जाएंगी भी कहा जाता है। इंग्लिश के वर्ड भी उसमें साथ साथ आ रहे होंगे, तो आप लोग वहाँ जिनको ये उर्दू के वर्ड टफ लगते हो वो इंग्लिश वाले से में से भी कुछ पिक करना चाहें तो ले सकते हैं इंशाल्लाह। और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, अलिमत, ये जो ता है ये मुअन्नस की निशानी है। मुअन्नस के लिए बात करी जाए तो थर्ड पर्सन जो 3 लेटर वाले वर्ब थे उसके आखिर में ता साकिन के साथ ऐड किया हुआ होता है। तो आप हम सभी को अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गया, नफ्स माने जान होता है, तो इसमें हमेशा मुअन्नस से ही बात हो रही होती है। तो अलिमत नफ्सुम, अलिम जान लेगी, अलिमत के माने लिखिए जान लेगी, इल्म इसका रूट वर्ड है, नफ्स माने जान, जान यानी कि कोई भी, कोई शख्स, ये बात है। तो हर जान जान लेगी, 2 बार जान इसमें आ रहा है, एक बार जानने वाला यानी इल्म वाला, और एक बार नफ्स यानी इंसान वाला, शख्स वाला जान। माँ माने जो, या फिर व्हाट जो आप लिखती हैं। कद्दमत, कद्दमा इसमें है कोई चीज आगे बढ़ाने को कहते हैं कद्दम। तो कद्दमत ता मुअन्नस के लिए ऐड किया हुआ है, कद्दमत आगे बढ़ाया, व अखरत और जो पीछे छोड़ा है, अखरत और जो उसने पीछे छोड़ा। जी, तो पूरा जुमला क्या बनेगा? तो हर शख्स को उसके आगे और पीछे क्या छोड़ा है सब मालूम हो जाएगा। या वहां पर भी आप जो अभी रोमन का आया है उसमें देखें डिटेल में लिखा हुआ है कि उसने जो भी अमाल या जो भी काम करे हुए हैं, जो आगे आगे मतलब अल्लाह की तरफ जो भेज दिए हैं वो, और पीछे से क्या मतलब है कि जिसको सदका जारिया या आदाब जारिया या इस तरह की बात जो कहते हैं कि कोई उल्टे सीधे रिवाज कोई शुरू करके चलाया है या कोई वगैरह, तो जो भी काम वो पीछे छोड़ आया है कि हम लोग पहले नहीं करते थे, अब हमें देखा देखी लोग ये भी करने लगे, उसका भी गुनाह या सवाब, अगर अच्छा काम है तो सवाब और बुरा काम है तो उसका गुनाह, तो वो पीछे भी जो छोड़ आया है उसको भी जान लेगा, और जो उसने आगे भेजा है चाहे वो नेक काम हो चाहे बुरे काम हो, हर चीज हर जान को उसके आगे और पीछे की चीजें पता चल जाएंगी, ये बात लिखी हुई है। तो आप जुमला यहाँ से या फिर वहाँ वर्ड टू वर्ड में से जो भी लिखना पसंद करें आसान उसको लिख लें। चलिए तफसीर ही इसकी पढ़ लेते हैं पेज आगे बढ़ने से पहले। शाहीना जबीन का माइक खुला हुआ बंद कर लें। जी, सूरतुल इन्फितार मक्की है और
जैसा कि इसका नाम हम लोगों को पता है, सूरतुल इन्फितार, पहली आयत के इन्फतरा में से लिया गया है, जिसके माने होते हैं आसमान के फट जाने का जिक्र, यानी आसमान का फट जाना, इस तरह से ही इसके माने होते हैं। पिछली सूरत में जो इसका जो टॉपिक बन रहा है, वो लगभग ये सूरा और इससे पहले वाली सूरा दोनों ऑलमोस्ट सेम ही इसके ऊपर बात चल रही होती है। तो इसी तरह से कि क़यामत के कुछ हौलनाक मंज़र और हिसाब-किताब का ज़िक्र है इसके अंदर। लोगों को बताया गया है कि क़यामत यकीनन आकर ही रहेगी। ये लगभग इसका आप टॉपिक लिख सकती हैं, जो कि आपके इंशाअल्लाह पॉइंट में मौजूद होगा। तो क़यामत का मंज़र अभी तक हम लोग देख रहे हैं, चला आ रहा है। फिर हिसाब-किताब का भी ज़िक्र आगे इंशाअल्लाह होने वाला है। किरामन कातिबीन, लिखने वाले फ़रिश्ते वग़ैरह, और कि क़यामत के आने में कोई डाउट नहीं है, आकर ही रहेगी। अगर ये आप लोग जो टॉपिक होते हैं इसको अलग-अलग कर सकें कि ये बात कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई हुई है, तो इंशाअल्लाह बहुत ही ये चीज़ फ़ायदा करती है, हिफ्ज़ करने के लिए भी और बात को समझने के लिए भी कि कितने जुमले कहाँ तक किस बारे में बात चल रही है। फ़िलहाल मोटी-मोटी जो हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं नमाज़ के लिए, तो वो इन्नल अबरार लफ़ी नईम व इन्नल फुज्जार, यहाँ से फिर एक आयत का अलग कर लेते हैं और 12 तक, 1 से लेके 12 तक पहली आयत में इसको 2 रकात में अल्हम्दुलिल्लाह, अगर पूरी सूरा नहीं आधी-आधी करना चाह रहे हैं तो इस तरह से ये कवर हो जाती है इंशाअल्लाह। ओके, इज़ा समाउन फ़तरत, जब आसमान फट जाएँगे, अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी हैबत, हैबत माने होता है क्योंकि अल्लाह ताला नाराज़ होंगे, हैबत माने होता है घबराहट या अ, घबराहट ही इसके साथ ज़्यादा सेट हो रहा है, तो अगर आप हैबत को घबराहट कर लें, अल्लाह ताला के हुक्म और उसके हैबत की वजह से फट जाएगा और फरिश्ते नीचे उतर आएँगे। तो इससे पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके थे और मालूम था कि उम, दरवाज़े वग़ैरह बन जाएँगे और आसमान जब खुल जाएगा तो उसमें से फरिश्ते और अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी आएँगे। फरिश्ते सफ़ दर सफ़ आएँगे, जहन्नम और जन्नत लाई जाएगी वग़ैरह, ये सारा मंज़र चेंज हो जाएगा। दरवाज़े-दरवाज़े बन जाएँगे, ये भी ज़िक्र किया हुआ है और यहाँ पर बताया गया है, फट जाना, खुल जाना किस तरह से होगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा या पहले दरवाज़े होंगे फिर वो ये भी हदीस में आया हुआ है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में सातों आसमान उसको लपेट लेंगे अल्लाह ताला, जैसे कोई दुपट्टा या कपड़ा रुमाल वग़ैरह को हाथ पे अगर लपेट लिया जाता है, उस तरह से इतना वसी आसमान उसको हाथ में लपेट देंगे और फिर ये भी ज़िक्र है यहाँ पे कि फट जाएगा। तो ये सारे उसके अलग-अलग कंडीशंस हो सकते हैं। तो ये भी एक मंज़र बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अभी जिस तरह से हम लोग रह रहे होते हैं, ज़रा भी आगे-पीछे हो तो बहुत एक दिल घबराना, घबराहट, ये सारी चीज़ें शुरू हो लग जाती हैं। तो अल्लाह करे कि क़यामत मोमिनों पर आसान लेकिन बहुत ही मुश्किल हर एक के लिए होती है। इसी वजह से तो नफ़्सी नफ़्सी, मेरी जान, हर कोई अपनी जान की फ़िक्र के ऊपर लगा हुआ होगा, ना उसे बच्चे, ना कोई और, ना घर, ना ख़ानदान, कुछ भी याद नहीं रह जाएगा। इतनी ख़तरनाक और हौलनाक मंज़र उस वक़्त होंगे। तो आसमान भी जैसा कि बताया हुआ है ना, वो अज़िनत लिरब्बिहा व हुक़्क़त, और यही इसके लायक ही है कि वो और कान लगाए भी बैठा है कि कब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म आए और वो उसको हुक्म को मानना ही पड़ेगा, चाहे वो उसे पसंद आ रहा हो, चाहे नहीं। तो जब आसमान फटेगा तो ये बात भी मालूम है कि फरिश्ते नीचे आना शुरू हो जाएँगे, जो कि तफ़सीर में बयान कर दिया गया। व इज़िल कवाकिबु इंतसरत, ये भी इसी के साथ-साथ रिलेट है कि जब आसमान फटेगा तो फिर तारे भी झड़ना शुरू हो जाएँगे। व इज़िल बिहारु फुज्जिरत, यानी और जब समंदर फाड़ दिए जाएँगे। मतलब ये है कि क़यामत के ज़लज़ले से ज़मीन का निज़ाम इस तरह तय व बाला हो जाएगा, यानी कि दरहम-बरहम भी कहा जाता है या फिर सब निज़ाम ख़त्म हो जाना, टूट-फूट जाना, ये कहा जाता है। इस तरह से हो जाएगा कि समंदर भी अपनी हदों में नहीं रहेंगे, बल्कि उनका पानी अपने किनारों से निकलकर हर तरफ फैल जाएगा और यूँ सब का पानी एक-दूसरे से मिल जाएगा और उसके बाद समंदर के इस पानी में
आग भड़क उठेगी, जैसा सूरत तकवीर में सुज्जरत यानी भड़काए जाएंगे लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, फाड़ दिए जाएंगे, और वहां पर है सुज्जरत भड़काए जाएंगे के लफ्ज से उसका इजहार किया गया है। वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम भी उन्होंने इस हिसाब से आगे फिर लिखा हुआ है कि एग्जैक्ट डिटेल नहीं आई है कि किस तरह से फाड़े जाएंगे क्या है, लेकिन हाँ आग लग जाएगी समंदरों में, ये भी जिक्र है हदीस और कुरान में, क़यामत में ऐसा होगा। और यहाँ पर पता चला है कि फाड़ दिए जाएंगे, तो किस तरह से फटेंगे, यानी कि मुफस्सिरीन का कहना है कि अपने हदें पार करके सब आपस में मिलना हो जाएगा और इधर उधर बिखर खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब एक जगह है तो वो समंदर है, फिर पूरे में अगर फैलना या खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ वगैरह जमीन सब अपनी अपनी एक जैसी जगह पर तो नहीं रहेंगे, तो आग लगेगी और किस तरह से फिर ये खत्म होंगे, वल्लाहु आलम। फिलहाल इन्होंने क्या बताया है कि समंदर अपनी हदों में नहीं रहेंगे, बल्कि पानी के उन अपने किनारों से बाहर निकल के पूरे में एक दूसरे में मिल जाएंगे और सब तरफ फैल जाएगा। तो इसको इन्होंने फाड़ दिए जाएंगे के हिसाब से तफसीर किया है। वइज़ल क़ुबूर बुअ्थिरत, और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, कब्रों से मुराद जिंदा होकर बाहर कब्रों से मुर्दे जिंदा होकर बाहर निकल आएंगे। बुअ्थिरत यानी उखेड़ दी जाएंगी या उनकी मिट्टी पलट दी जाएगी। जी, उखेड़ दी जाएंगी और बुअ्थिरत के मीनिंग में पलट दी जाएंगी भी लिखा जाता है। तो इंशाल्लाह आपको जो आसान लगे आप लिख लें। और मकसद क्या है कि किस तरह से कब्रें उखेड़ी जाएंगी, यानी कि जो भी उसके अंदर दफन है इंसान, वो सब के सब उसमें से फाड़ कर बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये मंजर जो है वो इधल क़ुबूर बुअ्थिरत, फाड़ दी जाएंगी। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, तो हर इंसान उसका अगला पिछला किया धरा सब मालूम हो जाएगा। तो जब मज़कूरा माने जिक्र किए गए, उमूर माने काम होते हैं, हुक्म को भी अमर कहा जाता है, काम को भी कहा जाता है, यानी ये सारे काम जब हो जाएंगे, वाक़े माने होना होता है, जब मज़कूरा उमूर वाक़े होंगे तो इंसान को अपने तमाम किए धरे का इल्म हो जाएगा, यानी कि जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी दोबारा जिंदा करके खड़ा कर दिया जाएगा, तो फिर हिसाब किताब ही शुरू होना है और फिर उन सभी को ये चीज़ें मालूम होना शुरू हो जाएंगी कि जो भी अच्छा या बुरा अमल उसने किया होगा, क्योंकि हम सभी को मालूम है ज़र्रा बराबर भी, ज़र्रा किसे कहते हैं, वैसे तो एटम बहुत ही जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो, या फिर चींटी को भी ज़र्रा कहा जाता है अरबी में। तो इतना छोटा अमल भी अगर किसी ने किया हुआ होगा तो वो उसे अच्छा या बुरा वो उसे देख लेगा, वो मिस कहीं नहीं होगा। जिस तरह से हम लोग करके आराम से भूल जाते हैं, किसी के साथ गुनाह कर लिया, उसको कुछ दिल दुखा लिया, बुरा बोल लिया, अल्लाह के कितने सारे अहकाम अपनी मर्जी से कि अल्लाह ताला माफ कर देंगे, फिर एक बार माफी मांगी फिर से बेफिक्र हो गए, आराम से अपने कामों में मगन हो गए। ये काम जो है हमें इस तरह से नहीं बेफिक्री से रहना चाहिए। अल्लाह से खूब तौबा इस्तग़फ़ार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 बार दिन में इस्तग़फ़ार पढ़ते थे। तो हम खुद अपने आप को देखें कि हम कितनी बार अगर कोशिश करके शुरू भी करते हैं तो फिर कुछ दिनों में कोई ना कोई मसरूफियत, कोई ना कोई बात इस तरह की आ जाती है कि हम अल्लाह ना करे फिर से बैठ जाया करते हैं। तो अल्लाह ताला हम सभी के लिए आसानी करे और छोटे से छोटे अमल को भी, चाहे वो नेकी का हो, उसे कम नहीं समझना चाहिए। इसी तरह गुनाह के भी अगर कोई काम इंसान छोटे से छोटा कर रहा हो तो ये इतनी सी ही बात है, अब इस बात को मैं क्या टोकूँ, या इतनी ही तो है, बाकी तो मैं अच्छाई करती हूँ, इतने पर तो इसको कम और छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि ये भी देखा कि क़द्दमत व अख़रत ये और ख़तरनाक चीज़ है। एक तो खुद हम लोग करते हैं और फिर उसको स्टेटस पे लगा लेते हैं कि भई दूसरे भी अट्रैक्ट हों और वो भी इसी तरह करना शुरू करें। तो ये तो सीधी गुनाह की बात है कि भई खुद अकेले गाने सुन रहे थे, अपने स्टेटस या अपने फ्रेंड्स को भेजा, वो भी हमारे साथ सुनने बैठ गए, या यहाँ तक कि इतनी सी भी प्रॉब्लम आके आई है कि एक जगह किसी ने स्टेटस पे
छोटे से 2-4 वर्ड का ये लगाया हुआ था, कुछ शेर या जुमले टाइप थे। तो जी, वीडियो टाइप थी, उसमें जुमले उसने उसको वो जुमले के अंदर जो वर्ड थे किसी लेडी को वो पसंद आए और उन्होंने सर्च किया कि अगर ये गाना है या क्या है, तो ये इसके और यानी शेरो शायरी जो आगे की है वो भी देखें क्या है, और पता चला कि वो किसी उम, अ, सीरियल वगैरह की स्टार्टिंग का वो था। तो बस वो कुछ वर्ड उन्होंने शेयर वहाँ पे किए हुए थे उनके फ्रेंड्स ने, और ये सीरियल्स नहीं देखती थी, लेकिन वो कौन स इसके आगे के वर्ड क्या हैं सुनने के लिए इन्होंने नेट पे डाला और पता चला कि कोई पाकिस्तानी सीरियल है, और फिर वो इतनी छोटी दूर जगह से आके वो फिर सीरियल देखना शुरू हो गया। तो अब जब इंसान कहेगा या अल्लाह ये इतना बड़ा गुनाह कैसे? मैंने तो सिर्फ़ ये 4 सेंटेंस ही अपने स्टेटस पे शेयर किए थे और इसमें तो कोई गुनाह की बातें भी नहीं लिखी, शेरो शायरी ही लिखी है। तो देखें आप किस तरह से फितना एक सीधी बात जो थी, हाँ, वो कुछ म्यूज़िक टाइप के साथ वर्डिंग थे उसमें, जो कि किसी को अट्रैक्ट करे और उन्होंने इस तरह से तो ये एक फिर जितना उन्होंने देखा, रीज़न कौन बना देखने का? वही स्टेटस जिसने उसको बुलाया इस तरफ और वो गुनाह पे गुनाह करते चले गए फिर आगे। तो खुद भी एक तो गुनाह करके उसको एक बहुत बड़ी एक ये उम, गलत बात होती है कि अगर हम पेरेंट्स के साथ भी यानी कि ये हम किसी के साथ नहीं करते हैं जो हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ करते हैं ना, वो ऐसा काम हम किसी के साथ भी नहीं करते हैं। इसीलिए तो अल्लाह ही ताला कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सब्र वाले अल्लाह ताला हैं। अल्लाह की कदर किसी ने नहीं जानी, वमा क़दरुल्लाहु हक़्क़ क़द्रिही, जिस तरह की कदर है अल्लाह की, उस तरह से किसी ने जानी ही नहीं, ना करी। तो अल्लाह ताला हम सबको कदर करने वाला बनाए, क्योंकि हमें ये तो मालूम है कि हमारे घर में कोई भी चले हस्बैंड है, भाई और पेरेंट्स कोई भी इस तरह के हैं, वो मना करते हैं कि इस वक़्त ये नहीं किया करो। जब वो आते हैं, वो देख रहे होते हैं, तो हम लोग थोड़ा-सा शर्म करते हैं कि भई चले रुक जाएँ, अब आ गए हैं, पापा आ गए हैं, उन्होंने मना किया था, अब नहीं करें। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि मना किया हुआ काम उनके सामने करने की डेयरिंग करे, और हम लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हर वक़्त हमारे साथ हैं, हमें देख रहे हैं। जो अल्लाह ताला ने मना किया है, बेहयाई और आराम से करते हैं कि अभी तो कोई नहीं देख रहा है। हाँ, अगर कोई देख रहा हो तो फिर भी रुकते हैं। तो ये कहाँ से हमारे खालिस काम हो गए? सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के लिए अगर होते, तो वो ही काम सबसे बेहतरीन अल्लाह के पास कबूल होते हैं, जो कि अ, रात के अंधेरे में यानी अकेलेपन में भी इंसान उसी लेवल पे डरे और सबके सामने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलने के साथ-साथ हमें भी करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आप सभी को भी सुनने के साथ-साथ करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। क्योंकि ये छोटे काम हैं ज़रूर, लेकिन अपने आप को छोटे कामों से भी रोकना बहुत ही बड़ी जिहाद और मुश्किल काम होता है, क्योंकि कहीं न कहीं आके किसी न किसी वक़्त ग़ीबत या इस तरह के गुनाह वग़ैरह होना बआसानी शुरू हो जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता। जैसे कि नबी वसल्लम ने बताया ना कि शैतान इतने छुपे तरीके से इंसान के ऊपर वसवसे डालता है या हमले करता है कि उसे पता तक नहीं चलता, और इतनी तेज़ी से हमले होते हैं, इतने करीब होते हैं कि जैसे इंसान की रगों में बहता हुआ खून, यानी कि उसकी भी स्पीड हम सभी को मालूम है साइंस के लिहाज़ से कि कितनी कितनी स्पीड से पंप करता है हार्ट। 1 मिनट में पूरी बॉडी में जाके वापस वो हार्ट में आने जितना वो रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्पीड एक शैतान की एक मिसाल देके बताई गई है कि इतना करीब और इतना ज़्यादा वो कभी भी सुकून से नहीं बैठता। हाँ, हम लोग ज़रूर भूल जाते हैं कि क्या अमल कर रहे हैं। ये आयत हाइलाइट कीजिए, इससे हम लोगों को अ, सीखने का और रोज़ इसको याद करने का, रिमाइंडर लगा के रखने का कि हर छोटी-छोटी जो चीज़ हमने आगे भेजी है, ये बात तो चलो हम लोगों को मालूम थी कि मा क़द्दमत, जो भी हमने आगे भेजा है भई बुरे काम है वो अल्लाह के यहाँ जाएँगे, दिखावा लिखा वमा उसके साथ-साथ व अख़रत भी है। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अल्लाह ना करे कोई कोई ऐसे गुनाह में हम लोग मुलव्विस हैं या पड़े हुए हैं और फिर उस गुनाह को गुनाह जान के कम से कम सबके सामने उसको कर के शेयर करना या बताना या फिर फ़ख्र महसूस करना, ये गुनाह से भी बड़ा जो आपने गुनाह किया होता है हमने, उससे भी बड़ा गुनाह होता है कि डेयरिंग के साथ सबको बताना, दिखाना कि हाँ, मैं ऐसे ही हूँ,
मैं यही करती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ, मुझे ये पसंद है, शरीयत में हो ना हो, मुझे तो ऐसे ही रहना है वग़ैरह। तो गुनाह करके नदामत नहीं आना, ये बहुत बड़ी सज़ा है और ये अल्लाह की तरफ से एक सज़ा होती है। तो इससे बचने के लिए खूब दुआएँ करें कि इंसान गुनाह को गुनाह ना समझे और खुशी या फ़ख्र महसूस करना शुरू कर दे, तो ये अल्लाह की तरफ से उसके दिलों पर मुहर वग़ैरह, यानी कि अल्लाह ताला कोशिश करते रहें, हर बार कुछ ना कुछ आके कि ये चेंज होता जाए और माहौल बहुत बड़ा इसका असर डालता है। इंसान जिस तरह के लोगों के साथ होता है, सब यही कर रहे हैं, सभी खुश होते हैं कि मेरे पास ये वाला फ़ोन है, मैं ये वाला प्रोग्राम देखती हूँ, मैं ये वाले गाने सुनती हूँ, मैं 4 बजे रात तक जागती हूँ, तो अपनी फ्रेंड को बताती है और फ्रेंड अगर 10 बजे ही सो जाती है, तो वाह! तुम कैसी हो? तुम ये गैदरिंग भी बहुत ज़्यादा घसीट के हमें लेके आती है। जैसा कि मिनल जिन्नति वन्नास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से वसवसे डालने के लिए शैतान और जिन, इंसान और जिन हमारे साथ रात-दिन लगे हुए हैं और हमें रात-दिन अपने आप को बचा के रखना है। तो चलिए थोड़ी-सी इसकी तफसीर और पढ़ते हैं। जब ये सारे ज़िक्र किए गए काम जो हैं, वो वाक़ई हो जाएँगे, यानी हो जाएँगे, तो इंसान को अपने तमाम किए धरे का इल्म हो जाएगा, यानी जो भी उसने करके भेजा है, वो उसको पता चल जाएगा। जो भी अच्छा या बुरा अमल उसने किया होगा, वो सामने आ जाएँगे। तो जितने भी करके गए थे, वो भी सामने आ जाएँगे। तो ये जिस तरह की बात है, अल्लाह सुब्हान व तआला के सामने मामला चल रहा होगा और अगर बड़ी सज़ा होगी, तो सभी के सामने आ जाएँगे। तो गुनाह कर के सभी के सामने यहाँ पर भी दिखाना, बताना, अल्लाह ना करे वहाँ पर भी ऐलान करा जाए या झंडे पकड़ा दिए जाएँ हाथ में कि कोई टैग या कोई फ्लैग इस तरह के कि भई ये सारे के सारे यही लोग थे। तो और बड़ी ज़िल्लत और कि हर कोई कहे कि भई खुद को तो बड़ा पढ़ने वाली बना के रखा था दुनिया में, तो बड़ी हम लोग इनको ये समझते थे। असल असल असलियत इनकी ये थी। तो वो भी एक सज़ा होती है कि सबके सामने आना। अल्लाह ना करे कि ये हमारे गुनाहों पर आज तक दुनिया में जिस तरह से अल्लाह ताला पर्दा डालते रहे हैं, अल्लाह करे कि हम गुनाहों से बच सकें और फिर ये पूरे के पूरे मग़फ़िरत में या फिर अ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, वो उसके माने होता है पूरे के पूरे ख़त्म ही हो जाएँ। तो अल्लाह करे कि ये वाली चीज़ हम सभी के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला कबूल फ़रमा ले, हमारे वालिदैन, हमारे घरवाले, बच्चों सभी के लिए आमीन या रब। चलें, तो पीछे छोड़े हुए अमल से मुराद अपने पीछे अपने करदा अपने किरदार व अमल के अच्छे या बुरे नमूने हैं, ठीक है? तो जिस तरह से अपने किरदार यानी कि किस तरह का हमारा अखलाक था या क्या हमारे काम होया करते थे। कोई बुरा काम अल्लाह ना करे इस तरह का कि भई रात भर जाग के कोई पार्टी मनाया करते थे, तो ये हमारा एक किरदार या ऐसे ही हम अपनी आस-पड़ोस में फ्रेंड्स में ये ट्रेडिशन या ये काम छोड़ के आए हैं कि रातों में जागना या फिर और कोई काम इस तरह का जो हो, जो कि शरीयत से बाहर है, मना है। यहाँ तक कि हर वो काम जिसके बारे में हमें मालूम हो कि हम ये कर रहे हैं और इस वजह से हमारी फजर छूट जाएगी, चाहे वो कुरान का हिफ्ज़ या कुरान या कुछ भी क्यों ना हो, उसको लेके रात में जागना मना है, गुनाह का काम। क्योंकि अगर पता चल जाए कि इस तरह से जागने से मेरी फजर छूट जाएगी, चाहे कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर रहा हूँ। तो फ़र्ज़ नमाज़ों की अहमियत सबसे ज़्यादा हमें लेके चलनी होती है और फिर ये जो अपने पीछे खुद भी इसमें पड़े हुए थे और इस तरह का कुछ अगर हम छोड़ के आए हैं, तो चाहे वो अच्छे हों, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद पढ़ती-लिखती थी, अब आपने दूसरों को भी दिखाई अपने नोट्स, किताबें, अपना फ़ायदा कि नमाज़ में ये फ़ायदा हो रहा है और इस तरह से कोई मकसद नहीं था ज़िंदगी जीते रहने का। अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात है, वैसी बात है, तो जो चीज़ें हो सकता है कि लोग कुछ भी नहीं कह के थोड़े दिन पहले ही एक किस्सा अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का बयान हुआ था ना कि वो इंसान उसका एक्सीडेंट हुआ और वो फिर इंतकाल हुआ था। लेकिन वो उसने जो अमल किए हुए थे कि वो कुरान इतना ज़्यादा चोट खाया हुआ था, ब्लीडिंग वगैरह सभी कुछ थी, लेकिन कुरान की ऐसी बेहतरीन तिलावत कर रहा था और आखिर तक वो कुरान की तिलावत करता रहा, कलमा शहादा पढ़ के वो इंतकाल कर गया। तो उसका ये काम इतना अच्छा था कि कई लोगों ने कहा कि नहीं अब मैं भी ऐसे ही करूँगा, ये मैं ऐसे बदल जाएँगे, ये होगा, वो होगा। तो ज़रूरी नहीं कि हम हर वक़्त हर एक को इनवाइट करते रहें, बुलाएँ। बहुत अच्छा नमूना होता है कि आप खुद इस तरह की दिख रही हों। ये इंसान मुसलमान के लिए ये ज़रूरी नहीं है
کہ وہ ہر وقت لوگوں کو انوائٹ کرے اپنی زبان سے. انوائٹ کرنا ہے اپنی حرکتوں سے, اپنے کاموں سے, کہ آپ نے منہ سے کچھ نہیں کہا لیکن کہیں بھی ایسی پارٹی سے گزر کے آئیں یا ہو کر آئیں, یہ تو لوگ آپ کے حلیے کو ہی دیکھ کے, آپ کے اٹھنے بیٹھنے, آپ کے رہن سہن, آپ کے کھانے پینے, آپ کے اخلاق, آپ کی زبان, ان سب چیزوں سے متاثر ہو کے نہیں مجھے بھی ایسا ہی کرنا ہے. یہاں تک کہ لوگ پتا کرتے ہیں کہ جو یہ آیت ہے ابھی یہ کون سے اس کے ریلیجن کے ہیں, باہر کے لوگ جو ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اگر پتہ چلتا اچھا مسلمان ہے تب وہ مسلمان کے بارے میں, ہم لوگ تو وہی جو لوگ نیو مسلم ہوتے ہیں نا, تو وہ یہی سرپرائز ہوتے ہیں کہ اتنا خوبصورت قرآن, اتنی اچھی اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کچھ ہے, تو مسلمان ایسے کیوں نہیں ہیں. اگر کچھ بھی مسلمان ویسے ہو جائیں تو پوری دنیا انہیں دیکھ کے بدل سکتی ہے. اللہ کرے کہ جو یہ ہے یہ ہمارے ایمان اتنے مضبوط ہو جائیں کہ زبانوں سے کہنے کے بجائے انسان ہمیں دیکھے اور پھر ان کو بھی یہ عمل کرنے کی شوق آئے, نہ کہ اپنے آپ میں ایک الجھن بنائے رکھیں کہ بھئی اب میں پردہ کرتی ہوں, اب میں کیا کروں, ماں کہاں جاؤں, یہ وہ اس طرح کی الجھن. بیلنس ہے الحمدللہ ہر چیز میں, اور اگر کوئی پریشانیاں, کوئی آزمائشیں آتی بھی ہیں اس کو بہت ہی تحمل اور صبر کے ساتھ اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے, اور جو بھی ہمارے اوپر پڑا ہوتا ہے اس کے اوپر اللہ کے اچھی, یعنی کہ یہ ہمارے لیے حکمت, اللہ تعالیٰ حکیم ہے, یہی وہ جانتے ہیں کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے, اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے اور وہ بہتر ہی ہے انشاءاللہ. تو سامنے آ جائیں گے پیچھے چھوڑے ہوئے اوکے, جو بھی اس کے کردار میں اچھے یا برے نمونے ہیں وہ جو دنیا میں وہ چھوڑ آیا, اور لوگ ان نمونوں پر عمل کرتے ہیں. یہ چیز اس میں بھی بہت زیادہ آتی ہے, فیشن. اب ٹائٹ فٹنگ پہننا شروع کیا, اب مجھے دیکھ کے دوسرے لوگ بھی پہن رہے ہیں, ڈیپ گلا, اسے دیکھ کے شادی میں کوئی ایسی ڈریس جو کہ شریعت کے خلاف تھی سب سے پہلے ہم پہن کے گئے, اب اس کے بعد دوسرے لوگوں نے پہننا شروع کیا, وہ ٹرینڈ بن گیا. اور ٹرینڈ والی چیز تو اب اتنا زیادہ چل رہی ہے, ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور تھوڑے دنوں میں وہ کوئی ایسی چیز لٹکائے گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی وہ پہن رہے ہوتے ہیں, پھر پوچھو کہ یہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ آج کل کا ٹرینڈ ہے, یہ بھی چل رہا ہے, پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے جو چلنے لگتی ہے اور ٹرینڈ بن جاتی ہے. اور بچے سے اچھے گھروں کے دیندار لوگوں کے یہاں بھی یہ چیز فتنہ اتنا زیادہ ہے کہ کرونا میں ہر کوئی موبائل لے کے بیٹھا رہا اور ان چیزوں میں بہت آسانی سے پھنس چکے ہیں. اللہ سے خوب دعا ہے ہم اور ہمارے بچے سبھی ان چیزوں سے اچھی طرح اچھے سے محفوظ رہیں, آمین یا رب. یہ نمونہ اگر اچھا ہے تو اس کے مرنے کے بعد ان نمونوں پر جو لوگ بھی عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اسے بھی پہنچتا رہے گا. صدقہ جاریہ یہ ہم سبھی کو معلوم ہے کس طرح سے ہمیں اچھے کام کر کے آگے ڈالنا ہوتے ہیں. کہ انسان آئے آپ کے یہاں, آپ کو دیکھے, اچھا بھئی یہ اس وقت قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں, اچھا صبح کا پورا ٹائم ان کا یہ پڑھنے کا ہوتا ہے, اچھا جی تو آپ کوکنگ کا پورے گھر کی سیٹنگ دیکھ کے اور سبحان اللہ اچھے سے ہو کے کہ ہاں یہ کام تو کرنے لائق ہے. ورنہ جو لوگ فری گھر میں بیٹھے ہیں وہ بھی اسی طرح ٹائم گزارتے ہیں, کہاں نکل گیا ٹائم ان کو خود نہیں پتا ہوتا ہے, اور ہر کوئی موت کی طرف چلا جا رہا ہے. تو اگر اچھا ہے تو اس کا ثواب دوسرے آپ سے دیکھ کے گئے, انشاءاللہ اس کا ثواب اسی طرح پہنچتا رہے گا. اگر وہ لوگوں نے یہ کام شروع کیا تو وہ آخرت میں, اور اگر برے نمونے اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں تو جو بھی اسے اپنائیں گا ان کا گناہ بھی اس شخص کو پہنچے گا جس کی مسائی یعنی کوششوں سے وہ برا طریقہ یا کام راجح ہوا. راجح مانے رواج میں آیا تھا یا لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو آسان سی بات ہے جس کے اوپر بھی ہم لوگوں نے کافی لمبا ڈسکس کیا کہ اپنے لیے ہمیں, اور اس کے بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس کو کہیں لکھیں, حصول علم میں لکھیں کہ ہر کام کرتے وقت اللہ سے خوف کھاتے ہوئے, اور پھر یہ ہمارے اعمال نامے میں کتنا بوال یا کتنی مصیبتیں کھڑے کر سکتے ہیں, اس چیز کا پورا دھیان رکھتے ہوئے ہمیں انشاءاللہ عمل کرنا چاہیے. تو ہماری شادیاں دیکھ لیں کیسے لوگوں میں یہ کھانے اتنا زیادہ جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے. نہیں, ایک کھانے سے اب بس نہیں ہوتا, کسی نے تھوڑا بھئی ہم 4 کھانے کر لیتے ہیں, وہ دوسرے آئے انہوں نے کہا 4 انہیں نے کیے تھے اب ہم 5 کر لیتے ہیں, قرضہ لے کے. لیکن وہ دوسروں نے بھی یہی گفٹ دیا تھا,
ہم بھی یہی گفٹ دیں گے اپنے بچوں کو، اور اس طرح سے مصیبت اپنے سر پر مول لے کے اور پھر یہ طریقہ چلا آ رہا ہوتا ہے۔ تو جو اسی وجہ سے ہے، تھوڑا چینجز کیجئے، اپنے آپ کو لوگ کہیں گے ضرور کہ ایسا کیوں، لیکن شریعت میں جو چیز نہیں ہے اس کو کرنے کے لیے انشاءاللہ آگے بڑھیں۔ لوگ سنائیں گے، تانے دیں گے وغیرہ، کنجوس بھی کہہ لیں گے، جو کچھ ہے کہیں، لیکن اللہ نے اگر اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے تو ہمیں ہر طرح سے اس سے بچ کر اور چینجز کس طرف لانے ہیں کہ اچھائی کی طرف، ہم کو دیکھ کے لوگ اچھائی کی طرف آنا شروع ہو جائیں، کیونکہ یہ والی آیت جو ہے اتنی ساری منظر بیان ہونے کے بعد یہ بات بیان ہوئی کہ ہر انسان کو، ہر انسان کو پتہ چل جائے گا جو بھی وہ کر کے یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہے اور وہاں جو اس نے اپنے لیے لے کے گیا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا گناہ اتنا بڑا بوجھ ہوگا اس کے اوپر، وہ کہے گا کہ یہ ایک چھوٹا سا پتھر ٹائپ ہی تھا، لیکن یہ پورا پہاڑ کیسے ہو گیا، اب میں اسے کیسے اٹھاؤں؟ تو پتہ چلے گا میرے پیچھے 100 لوگوں نے، اب تو اسٹیٹس 100 بھی نہیں دیکھتے نا، کتنے سارے ہمارے پاس لوگ ہوتے ہیں اور کتنی جگہ کے اسٹیٹس ہیں، صرف واٹس ایپ کی بات نہیں ہے، اور بھی جگہ پر اسٹیٹس، یا پھر یہ جیسے فیس بک وغیرہ میں شیئرنگ ہو جاتی ہے، اس میں جتنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو دیکھ کر ہی گزرتے ہیں۔ اسٹیٹس بھی تو بھی کوئی اگر کھولتا ہے جب ہی دیکھ پاتا ہے، لیکن اور دوسری ایپس جو ہیں اس میں ہم کچھ بھی شیئر کرتے ہیں تو انسان اس سے گزرتا ہی ہے، اور اگر تھوڑا بھی کام کی چیز نہیں تھی، شریعت دین لحاظ کے حساب سے نہیں تھی، تو وہ ٹائم ویسٹ یا اس طرح کی چیزیں یا پھر کوئی گناہ تھا، تب تو اور بڑا بوال ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک کام پر ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے کہ اس کو دیکھ پرکھ کے اور بہت زیادہ اللہ کے خوف کے ساتھ، تقوی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آمین۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یہ بھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اس میں دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے پیار محبت سے انسان سے بات کر رہے ہیں، اور جیسا کہ بچوں کو ڈانٹتے وقت ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ کہاں کمی رہ گئی، کیا چیز چھوٹ گیا تھا، کس طرح سے، یا تم کیا چاہتے ہو بتاؤ، اسی طرح سے تو یا ایھا الانسان، ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخاطب کر کے پکارتے ہوئے یا ایھا، اے الانسان، انسان، ما غرکا، ما مانے کیا، غرکا غر مانے ہوتا ہے دھوکا، غرکا تجھے، کا جو ہے وہ تمہیں ہو جائے گا، تمہیں دھوکے میں ڈالا، یعنی اب کیا جو ہے وہ کس چیز میں چینج ہو جائے گا ہمارے جملے میں، تو ہے کہ کیا ایسی چیز تھی جس نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، بربک الکریم، اپنے رب کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم گناہ کر رہے تھے، یہ بات ہمیں معلوم تھی، پھر بھی ہم گناہ کر رہے تھے، تو کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے ہم اتنے بڑے دھوکے میں پھنس گئے؟ شیطان ہمیں دھوکے میں رکھتا ہے نا، کہ اب آپ کہیں گے شیطان کے اوپر جیسے ہی لگائیں گے نا، تو قرآن کی آیت ہے، شیطان کہے گا یا اللہ میں نے تو صرف وسوسہ کیا تھا، مجھے تو آپ نے اتنی طاقت بھی نہیں دی تھی کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے روک لیتا یا کچھ بھی، بس میں نے اس کی بات دکھائی تھی، سمجھائی تھی، بات ڈالی تھی ایک، ماننے والا یہ خود ہے، سارے کے سارے گناہ کرنے والا یہ خود ہے، اسی نے اپنے ہاتھ پیر بڑھائے تھے اور یہ کام کیا ہے، اور میں نے تو صرف وسوسہ کیا تھا، اسی کو پکڑیں، اسی کو سزا دیں، تو وہ تو آرام سے یہ کہہ کے ہٹ جائے گا، پیچھے ہو جائے گا، اور اگر ہم ایکسکیوز دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تو بہت کوشش کر رہے تھے، شیطان ہی آ کے مجھے بھڑکائے جا رہا تھا، تو قرآن میں تو بتایا ہوا اللہ تعالیٰ نے چھوٹی ہوئی تھی قیامت تک کہ میرے اچھے پکے ایمان والے جو لوگ ہیں وہ اس کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، اور جو اس کے بہکاوے میں آئیں گے اس کے ساتھ ہی بنیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہوں گے۔ تو قرآن میں شیطان نے جس طرح سے ایکسکیوزز دے گا کہ نہیں میرا اس میں کوئی پارٹ نہیں ہے، میں نے صرف وسوسہ کیا تھا، اور کرنے والا یہ خود ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ کس چیز نے، کیا اللہ کی نشانیاں، کیا اللہ تعالیٰ کے قرآن یا کوئی اللہ کا وجود ہمیں چلیں سامنے نہیں دیکھا لیکن ایمان رکھتے ہیں، تو کس طرح سے ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں اپنے بربک الکریم؟ دیکھیں آگے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہترین صفات کے ساتھ نام الکریم بھی ایڈ کیا ہوا ہے، اور رب بھی ایڈ کیا ہوا ہے، رب بھی بہترین ناموں میں سے ایک نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، جس کو ہم لوگ شروع میں کئی بار سورہ ناس وغیرہ میں دیکھیں آپ کتنی بار آیا، رب پالنے والے اور ایک کمی سے اچھائی کی طرف لے کے جانے والے، ہر یعنی کہ پالنے والے کے اندر پیدا کرنے والے کے ساتھ ساتھ اس کی ہر ضرورت کو
پورا کرنے والے رب کہلاتے ہیں۔ پھر الکریم، کرم کرنے والے، یعنی کہ بہت زیادہ ہمارے کوئی گناہ پر ہمیں فوراً سزا نہیں مل جاتی، زندگی بھر سالوں ہم کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور آخر میں توبہ کریں، یا پھر جب سچی توبہ، ایسا انٹینشنلی نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ابھی بوڑھے ہوں گے، جب ہم ابھی تو اپنی زندگی جی لیں، بعد میں توبہ کریں گے۔ توبہ کیا چیز ہے؟ بھول سے جو گناہ ہو جا رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہم اللہ سے معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں۔ لیکن آج ہم گناہ کر رہے ہیں، چلو، اور پھر شام میں اور رات میں ہم پھر سے توبہ کریں گے اور پھر ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ کوئی اس طرح کی توبہ جو ہے وہ رد ہوتی ہیں اور قبولیت کے اس کے اوپر نہیں آ پا رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو آیت ہے اس کو اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کی بابت کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو کیا ایسا مسئلہ آیا ہوا ہے تجھے کہ انسان اللہ کی طرف نہیں جا کے تھوڑے سے دن کی چیکنگ ہے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد انشاءاللہ اتنی بہترین جنت ملنے والی ہے یا پھر اتنی خطرناک جہنم ملنے والی ہے؟ تو کون سی ایسی چیز تھی جو ہمیں اتنی خطرناک جہنم میں لے کے چلی گئی؟ تو بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ اپنے رب کریم کی بات کی جو کرم ہے، ان کی ربوبیت ہے، اس چیز کو ہم لوگوں نے اصل میں نہیں پہچانا ہے، اسی وجہ سے غرقہ یعنی کہ دھوکے میں پڑے جا رہے ہوتے ہیں، اور جس طرح سے جو چاہ رہے ہوتے ہیں ویسے ہی بہتے ہوئے اس میں کہتے ہیں کہ ہوا میں یا رخ میں جس طرح سے سب جا رہے ہیں اسی طرح سے چلتے چلے جائیں۔ یہ سب کے سب لا علمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناموں کے ساتھ ان کو جان لے تو ہی وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے کہ اسے ہر فیلڈ میں پتہ چلتا ہے کہ میرے رب قریب ہیں، تو یہ ان کا کرم ہی ہو سکتا ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے، ورنہ کس کس طرح سے ان کی جو بلیسنگز ہیں وہ انسان دیکھتا ہے۔ الحمدللہ علم سے بہت ہی زیادہ فرق آتا ہے۔ تو علم، پھر عمل اور پھر دعویٰ، یہ چیزیں بہت زیادہ اپنے ساتھ کنٹینیو اس کو لے کے چلنا ہے۔ الذی بربک الکریم، الذی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں سے ایڈ ہو رہا ہے کہ وہ رب ہیں اور وہ کرم والے ہیں، اور وہ جو خلق یعنی تخلیق کی، کا معنی تمہاری، اور کون ہے جنہوں نے تمہاری تخلیق کی ہے، فسواک، سوا ہم لوگ کئی بار پڑھ چکے ہیں، پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک کیا، فعدل، عدلک، عدل معنی ہوتا ہے معتدل، یعنی کہ بہترین انداز کا، ایک اچھے، جو جس طرح کی ضرورت ہے ہمیں ویسے ہی چیزیں مہیا کرائی ہیں، عدل والا، جسٹس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، یعنی کہ کوئی چیز کی کمی نہیں چھوڑی کہ بھئی پیر اتنے چھوٹے بن گئے ہیں کہ ہم صحیح سے چل ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں، ہر انسان کے اندر ہاتھ اتنے کم ہو گئے ہیں کہ اب ان سے کام کچھ بھی ایسا نہیں بنایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، بالکل ٹھیک ٹھاک درست بنایا ہے اور عدل پر ہے، یعنی کہ حق پر ہے، اسی چیز کی ہی ہمیں ضرورت تھی، ایسا ہی بنایا ہے۔ آنکھوں میں آئی لیشز کیوں ہوتے ہیں، اور اگر آنکھیں ایک ہوتی تو چہرہ کیسا دکھتا، یا دو آنکھوں کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک آنکھ بھی بناتے تو ہمیں اس سے بھی دکھ ہی جاتا، لیکن یہ ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ فسواہ کا ایک خوبصورتی، ٹھیک ٹھاک انداز دیا ہے کہ ایسے ایسے انسان کو بنایا جائے گا۔ تو اتنی چیزیں آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بیان ہوئی کہ کیوں ہم اللہ کے ساتھ اپنا جو ایک دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ وہ ہمارے رب ہیں، وہ ہی پال رہے ہیں، وہ الکریم ہیں، کرم کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو فوراً نہیں پکڑ کے، اور کیا کیا چیزیں مہیا کی، کیا ساری چیزیں ہم نے اللہ سے مانگی تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں 4 کمرے کا گھر چاہیے، یا اللہ تعالیٰ میرے کچن میں ہمیں 5 پلیٹیں بھی چاہیے، یا اللہ تعالیٰ ایسی، یہ خود بخود سبحان اللہ بغیر مانگے اللہ کے کرم سے، آپ دیکھیں کس طرح پورا گھر ہمارا اللہ کے کرم سے جو ہے وہ اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں آگے جو بڑھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک بنایا، پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا ہوا ہے، اور معتدل بھی بنایا ہے۔ تو چلیں اس کے یہاں سے ہے، خلق، کس چیز نے تجھے دھوکے کے
धोखे और फरेब में, फरेब भी धोखे को ही कहते हैं, में मुब्तिला कर दिया है। मुब्तिला माने पड़ जाना होता है, हो जाना। किस चीज ने तुझे धोखे और फरेब में मुब्तिला कर दिया है? तो तूने उस रब के साथ कुफ्र किया जिसने तुझे हर एहसान, जिसने तुझ पर एहसान किया। तो देखें यहाँ पर क्या बात है, कुफ्र, कुफ्र जो आया है, वर्ड कुफ्र माने नहीं मानना ही होता है ना। तो कितनी सारी चीजें हम नहीं मान रहे होते हैं, तो कब वो कुफ्र असगर, कुफ्र अकबर, ये चीजें बनना शुरू हो जाती हैं। तो नहीं मानना भी एक बहुत बड़ी चीज है। जैसे ही हमें इल्म हो जाए तो पूरी कोशिश करके अपनी इस्तिताअत, यानी कि अपनी जितनी हमारी एबिलिटी या कंडीशंस के साथ हम उसे फॉलो कर सकते हैं, फौरन उसको मान लेना सबसे पहले काम शुरू कर देना चाहिए कि हमने उसको इकरार कर लिया, उसके आगे सर झुका लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपने लेवल पर हम उसे करने की भी कोशिश शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह के जितने भी एहसान हैं, उसको देखकर फिर हमें एहसान का बदला किस तरह से होना चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला के जितने बताए हुए काम हैं, उनको बेहतरीन तरीके से फॉलो करें, क्योंकि उन्होंने जो भी हमको दिया है, अता किया है, आधी चीज़ें तो, आधी क्या, आधी से बहुत कम ही चीज़ें हमने माँगी हैं, बाकी खुद ब खुद अल्लाह सुब्हान व तआला ने दिया हुआ है और तुझे वजूद बख्शा। कि हमने कहा था कि अल्लाह ताला हमें दुनिया में आना है, हमें ये भी खाना है, हमें वो भी पहनना है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें वजूद दिया और फिर थोड़े से टेस्ट के बाद हमें इतनी बेहतरीन जन्नत जैसी जगह भी डाल देंगे। तुझे अक़ल व फ़हम अता की। अक़ल, फ़हम एक ही चीज़ है, फ़हम माने समझ होता है, अक़ल माने भी समझ। तो हमको ये चीज़ें भी अल्लाह ने अता की और असबाब हयात, असबाब हयात क्या होते हैं? ज़िंदगी जीने के लिए जो भी हमें चीज़ें ज़रूरत होती हैं, वो तेरे लिए मुहैया की। मुहैया माने इकट्ठा करना होता है। तो हमने तो नहीं माँगा था कि ज़मीन इस तरह की चाहिए है और वो इस तरह का चाहिए। अल्लाह सुब्हान व तआला ने अपने करम से हमें ये सारी चीज़ें दी हैं। तो फिर जुमला क्या बनता है कि क्या चीज़ है जो तुम्हें धोखे में डाल रही है? अल्लज़ी खलक़का, जिसने तुम्हें पैदा किया। खलक़का, तुझे पैदा किया। पैदाइश के बारे में भी कई बार 30 पारे में ही गुज़र चुका है। क्यों? क्योंकि हमें अपने औकात, अपने लेवल, अपने किस क्या सोच के हम गुनाह करते हैं या अल्लाह की हदों से बाहर जा सकते हैं क्या? अल्लाह की पकड़ से बाहर जा सकते हैं क्या? ज़मीन आसमान से निकल के भी कहीं बाहर चले जाएँ, तब भी अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकेगा। तो अ, अपनी जो हमें कंडीशन है, वो चीज़ें देखते रहना, हक़ीर नुत्फ़े से, जबकि उससे पहले तेरा वजूद ही नहीं था। देखें, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है, तो क्या घर में कोई बात उसकी हो रही होती है या कोई उससे प्यार मोहब्बत या कोई उसके लिए कुछ भी करना कोई जैसे कि कुछ भी नहीं होता है ना, कोई वजूद ही नहीं होता है, कोई डिस्कशन भी नहीं चल रहा होता है। फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने इतनी यूज़लेस चीज़ से हम लोगों को पैदा किया, फसव्वाका, फिर ठीक-ठाक किया, यानी तुझे एक कामिल इंसान बना दिया। फसव्वाका यानी कि कंप्लीट इंसान को जो-जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक-ठाक वैसा ही बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। देखता है, तो सुनता है, देखता है, अक़ल व फ़हम रखता है, वही यानी कि समझ। या मतलब है तुझे मुतसावी अल-अअज़ा, मुतसावी माने होता है कि अ, एक जैसे 2 पार्ट जो रहते हैं, एक जैसे या बराबर के, कि भई पैर है तो वो पैर का जो साइज़ है, हमारे फीट उतने ही बड़े होने चाहिए और बिल्कुल ठीक-ठाक। अज़ा माने बॉडी पार्ट होते हैं। और कवि भी बनाया, यानी कि स्ट्रॉन्ग बनाया। देखा जाए तो इतने छोटे पैर, अभी देखें कोरोना में कितने सारे लोग पैदल अपने घर इतने-इतने दिन सफ़र करके सुबहान अल्लाह पहुँचे थे। तो ये अल्लाह ताला ने ही हमारे जो चीज़ें बनाई हुई हैं बदन की, वो परफ़ेक्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों हाथ और दोनों पैर को बराबर बनाया, ये भी कितनी अच्छी बात है। एक पैर किसी का छोटा-बड़ा किसी वजह से एक्सीडेंट, चोट या किसी और से हो जाता है, तो आप देखें कितनी तकलीफ़ से भी वो थोड़ा चल पा रहे होते हैं और फिर वो बैठ जाया करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इंसान की जो एक नॉर्मल
तख्लीक की है वो फसव्वा का ठीक ठाक बिल्कुल सही तरीके पर की हुई है। अगर तेरे आज़ा में ये बराबरी और ये मुनासिबत ना होती, यानी कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उसमें एक जैसा इक्वल और एक के साथ एक मुनासिब है, यानी कि सूटेबल है, अगर ये चीज़ ना होती तो तेरे वजूद में हुस्न के बजाय बे बेढबपन, यानी कि उसे कहा जाता है कि एक अजीब दिखना। तो ये जो खूबसूरती दिखती है, देखें आप बच्चा छोटा-सा हो, चाहे जैसा हो, वो आपको खूबसूरत लग रहा होता है। इंसान भी जब अपने बढ़ कर के 2 आँखें हैं, आईब्रो, आईलैशेज़ सभी कुछ अल्लाह ताला ने, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से खूबसूरती भी पैदा कर रही होती है। अगर यही चीज़ बिगाड़ के हिसाब से होती कि भई चलो हो जाए, बन जाए, कर लें, तो उम, हुस्न के बजाय वो बदसूरती में बदल जाती। ऐसी तख्लीक को दूसरे मकाम पर अहसनी तक़वीम भी बयान किया गया है, 30 पारे की है, आप लोग पढ़ चुके हैं। बेहतरीन शक्ल व सूरत से ताबीर किया गया है ना, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फसव्वा का यानी अहसनी तक़वीम पर बनाया हुआ है हम सभी को। चुनांचे इरशाद बारी तआला है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल व सूरत में पैदा किया है। ओके, फ़अदलक भी देख लेते हैं। फ़अदलक तुझे मुअतदिल बनाया। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने कहा है कि ये असल में फ़अदलक तादील से है या तादील के माने में से है। तुझे मुअतदिल बनाया यानी तेरे कद व क़ामत में एतदाल। एतदाल माने होता है एक मुनासिब चीज़ होना, सूटेबल चीज़ होना या जस्टिस के साथ कोई चीज़ आगे, जैसे कि हम लोगों ने इसमें भी पढ़ा था ना कि दरमियानी चीज़ होना, यानी कि बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, ना ही बहुत कोई छोटी चीज़ है। जिस चीज़ की जैसी ज़रूरत थी, चाहे वो बॉडी के अंदर हो, चाहे हाथ-पैर हो, चाहे सर हो, चाहे आँख हो, हर चीज़ अदल पर, एतदाल पर बनी हुई है। ये चीज़ इसके माने आया हुआ है और आज़ा में मुनासिबत अ, रखा रखी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जिससे तू जानवरों के मुकाबले में मुमताज़ हो गया। मुमताज़ माने एक्सीलेंट भी होता है और उसके अलावा डिफरेंट भी अरबी में कहा जाता है कि फ़र्क, अलग-अलग होना, यानी कि जो अच्छी चीज़ है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए बनाई। आप देखिए जानवर कैसे 4 अपने हाथ-पैर मुँह से खा रहा होता है, चारों हाथ-पैर जो उसके होते हैं पैरों पे खड़ा रहता है, झुका हुआ होता है, गर्दन उसकी झुकी हुई रहती है, कोई भी उसके गले में कुछ डाल के कहीं लेके जाना चाहे वो उसके पीछे-पीछे चलना शुरू हो जाता है क्योंकि वो झुका हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को सीधा खड़ा बनाया और झुकने कब कहा? जब सिजदा और रुकू के लिए कहा, अल्लाह के आगे झुकने का सिर्फ़ हुक्म आया। तो ये चीज़ें, जो चीज़ें हम एहसास भी नहीं करते हैं, वो फ़सव्वाका फ़अदलक, अहसनी तक़वीम, ये सारी चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह तो अपने अंदर अशरफुल मखलूक की जो ये फीलिंग है, अगर कोई कहता है कि देखिए कोई अगर कहीं का प्रिंस या वो हो, तो वो नॉर्मल चीज़ें भी नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं प्रिंस हूँ, मैं कैसे ऐसे सड़क पे खेलने निकल जाऊँ या मेरा एक लेवल है, मैं कैसे ये काम करने लगूँ। कोई टीचर या टीचर के बच्चे या इस तरह के लोग होते हैं, तो ये होता है कि नॉर्मल बच्चे तो कर ही रहे थे, उनके बच्चे भी, यानी कि उनको और ज़्यादा कहा जाता है कि वो ये भी लोग भी इसी में थे। तो फिर अब हमें और ज़्यादा, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अहसनी तक़वीम पे बनाया है और फसव्वाका फ़अदलक, ये सारी चीज़ें जब हमारे लिए हैं, तो मा गर्रका बिरब्बिल करीम भी हमें जो है वो अच्छे से याद रखना चाहिए और अपना लेवल, अपना मर्तबा भुलाकर हर तरह के छोटे-बड़े गुनाह जो सब कर रहे हैं, उसमें जाके हम भी खड़े हो जाएँ और अपने आप को ईमान वाला कहें। उसमें हमें शर्म आनी चाहिए क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए हर चीज़ बेहतरीन अच्छी, और जैसे कि एक प्रिंस वाली बात होती है कि कैसे वो आम बच्चों के साथ सड़क पे खेल ले। तो चाहे वो छोटी-बड़ी कैसे भी गुनाह, कैसी भी चीज़ें हों, हमें भी अपने लिए ऐसे ही सोचना चाहिए कि अल्लाह ने हमें सबसे बेहतरीन उम्मत में उठाया है, सबसे बेहतरीन नबी दिए हैं, सबसे बेहतरीन मखलूक करार दिया है, तो अब हम कैसे अल्लाह के आगे नाफ़रमान बन सकते हैं? तो ये जुमला भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि हम अल्लाह के ही आगे और अच्छे
اپنے وقار کو ختم نہیں کرتے ہوئے اور ایک عزت کو لے کے چلنے والا بنایا. آمین یا رب. اعتدال کے حساب سے جیسا کہ بات ہو رہی ہے کہ جو قد جو اللہ تعالیٰ نے ہائٹ اور جس طرح سے ساری چیزیں دی ہیں وہ اعتدال اور مناسب ایک سوٹیبل اس کے اوپر ہے، جس سے جانور کا بھی جو ایسے ڈسکس ہوا کہ یہ چیزیں الگ ہوتی ہیں. اور اگر اسے فعدلہ یعنی کہ تخفیف دال کے ساتھ، تخفیف یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ مثقل یعنی کہ یہ ہیوی ہے، شدہ کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ خفیف صرف ہلکا ہے اس کے ساتھ ہے، اس لیے انہیں تخفیف لکھا ہے. صرف فتح کے ساتھ اگر لے کے چلیں گے ساتھ ہی سمجھا جائے تو عدلہ کے معنی صرفہ یعنی پھیرنا ہوتا ہے، کوئی چیز پلٹنا پھیرنا، صرف کرنے کو کہتے ہیں. اس طرح معنی یوں ہوں گے، تجھے اللہ نے پھیر کر اچھی خلقت عطا کی، یا مطلب ہوگا کہ اللہ نے جس طرح چاہا تجھے پھیر دیا. جی یہ بھی معنی لکھے ہوتے ہیں فعدل کے، کیا کہ جس طرح کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا مجھے بنا دیا، مجھے پھیر دیا یہ چیز. تو جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اندر شیطان سیدھے ایک وسوسہ لے کے آتا ہے، اچھا جی تو اب جیسے چاہ رہے تھے تو اس میں تو ہم پھنسے ہوئے. کیا بربک الکریم میں ہم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے کرم ہمارے ساتھ کتنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا چاہا میں ان کی ایک توحید، ان کی ایک بڑائی، یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں، نہ کہ کسی طرح کا ظلم کہ بھائی ہم تو بندھے ہوئے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں. ہمیں خود اپنی اچھائیاں دیکھ کر کے اور کس طرح سے ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، عدل کے اوپر ہے، مناسب حساب سے ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہیں. کسی کو شکل و صورت میں اچھا بنایا، کسی کو قبیح، کسی کو دراز مانے بڑا یعنی کہ دراز قامت یعنی لمبا بنایا، تو کسی کو کوتاہ قامت یعنی کہ چھوٹا شارٹ ہائٹ بنایا ہے. تو فتح القدیر کی یہ تفسیر ہے. یہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں الحمدللہ. تو کوئی اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا چاہا بنا دیا ہے، تو اب ہم کسی کو اس کے برے برے ناموں سے، موٹی یا دبلی سوکھی یا چشمش اور بھی سب کچھ اس سے پہلے سب اس طرح سے ناموں سے بالکل بھی نہیں پکارنا چاہیے، کیونکہ بنانے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں. اور اگر ہم کسی کو اس کے کسی بھی عیب کے ساتھ اگر پکاریں تو یہ بہت ہی غلط اور ہمارا اپنے ایک اخلاق کی بری بات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. آمین. ایک بار کسی نے ہمیں تفسیر اس کی اردو کی تفسیر کا رومن میں لکھی ہوئی تھی بک، کوئی تفسیر تھی اور رومن اس میں ہی لکھی ہوئی تھی. تھوڑا سا احسن البیان کے بجائے اس کا کچھ نام چینج تھا. اگر آپ میں سے کسی کو معلوم ہے تو پلیز ہمیں پرسنل پہ بتائیے، کیونکہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. یہاں پر جو ٹف ورڈ ہیں وہ اگر اس میں سے ہٹا کر کے ہی لکھے ہوئے ہوں گے، تفسیر اگر ان کی صحیح ہوگی یا رائٹر کون تھے سب دیکھ کر کے، تو رومن میں ہم لوگ اس کو لے کے انشاءاللہ چل سکتے ہیں. بنی بنائی آپ لوگوں کی جس طرح سے ہم لوگوں نے یہ بنی بنائی اردو کی اٹھا لی، تو اگر وہ بھی کچھ صحیح ہوگی. بہت پہلے کسی نے ہم سے پوچھا تھا دکھا کر کے فوٹو کہ کیا یہ سیم احسن البیان ہے. اصل میں وہ سیم نہیں تھا، کچھ چینج آگے پیچھے تھا، لیکن لگ بھگ کافی سارے جیسے کہ ہم اب کہہ رہے ہیں نا کہ اردو ہم لوگ جو رومن میں لکھ رہے ہیں اس کو تھوڑا چینج کر لیں گے، اور اسی طرح ہو سکتا ہے جنہوں نے رومن میں لکھا تو رومن میں لکھنے کی ضرورت ہی تبھی آتی ہے جب لوگوں کو اردو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے، عربی اچھے سے نہیں. اگر ہم پورا کے پورا ایسے ہی لکھ لیں گے تو پھر وہ بعد میں کوئی پڑھے گا تو اس کے فائدے کا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہم اسے ایکسپلین کریں. تو نیت تو صرف ایکسپلین کی ہی تھی، اس وجہ سے اس کو ایسے ہی پورا لکھ لیا جاتا تھا. فی الحال کہیں پہ اگر لکھا ہوا ہے یا آپ لوگوں کے پاس رومن میں اور بھی کوئی ہے تفسیر تو شیئر کیجیے گا پرسنل پہ میرے، اور انشاءاللہ اگر اس سے کوئی ہیلپ ہو سکے گی، لکھا لکھا ہے آپ لوگوں کو مل رہا ہوگا، ویٹ نہیں کرنا پڑے گا، بہت ہی اچھی آسان یہ ایک چیز ہو جائے گی انشاءاللہ. اوکے ہم دیکھتے ہیں کہ میرے پاس عربی کی بک اس میں ہے یا نہیں. انشاءاللہ اگر کسی کو کچھ بولنا ہے تو وہ مائک کھول کے بولے انشاءاللہ، جب تک ہم بک دیکھ رہے ہیں.
आप सभी ने इसका प्रिंट निकाल लिया है? जी मैम निकाल लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आसान सूरा है, ज़्यादातर वर्ड आप लोग वर्ड जो मिल गए हैं उसको लिख लें अच्छे से और काम अपना शुरू कर लें इंशाल्लाह। रिटन वर्क वगैरह में भी फास्ट चलेंगे। मैम अस्सलाम। मैम ये फा के मीनिंग तो है या फिर उसको फिर भी लिख सकते हैं? फिर भी मीनिंग में आ रहा होता है, फिर की भी मीनिंग में आ रहा होता है। तो या तो या फिर ये सब की मीनिंग में इसको लिखा गया हुआ होता है। और उम्मा बोले तो फिर होता है ना? सुम्मा माने जी फिर होता है, सुम्मा माने भी फिर होता है, लेकिन उर्दू में कहीं आप इसको उसमें चेंज करेंगे तो जुमले में फा के माने भी फिर की मीनिंग दे रहा होता है और लिखा गया होता है तफसीरों में इंशाल्लाह। ठीक। उसमें आप हमें ये अरबी वाली बुक भी भेजते हैं अभी? जी उससे भेज चुके हैं, आप देखिए व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे जाता है, ठीक है। पेज नंबर बताइए। जी कहाँ तक ये हो गया है बताएं। पेज नंबर 66 हुआ था शायद एक्सरसाइज उसकी। जी इसमें सिफा मौसूफ हम लोगों ने लिया था कि किस तरह से दो वर्ड एक दूसरे को जो 65 पे होना है इस मौसूला। हाँ उसके साथ ही ये शुरू हो गया था। हाँ अल्लज़ी वाले पार्ट जो कि हम लोगों ने उसको इसी में एक चीज और हम लोग ने देखी थी जो कि ज़र्फ के नाम से आई हुई है, सेम मुदाफ मुदाफ इलैह की तरह होती है। अगर किसी जगह का कोई नाम होता है तो उसको लिखने का तरीका जैसे मुदाफ और मुदाफ इलैह लिखते हैं। ये देखें ये इजी लिखा हुआ है, यानी खल्फ अल मस्जिदी, मस्जिद के पीछे, इस तरह वाला ये बन रहा होता है। तो पीछे आगे ऊपर इस तरह का कोई अगर जगह बता रहा हो तो उनको ज़र्फ अलग अलग कहते हैं, ज़र्फ ज़मान, ज़र्फ मकान, यानी जगह या फिर ज़माना, इस तरह वाली बात में आता है। तो इसमें हम लोगों ने फिलहाल क्या सीखा था, अगर कोई ये आए हुए होंगे जगह जो बता रहे हों उनके बाद हम कैसे लिखते हैं, हामिदुन अमामा, यानी कि ये फतह के साथ रहेगा और ये कसरा के साथ हो जाएगा, मुदाफ मुदाफ इलैह की तरह से। देखिए आप मीनिंग भी वही ही बन रही है ना कि अल मुदर्रिस, मुदर्रिस के सामने बीच में फिर वही आ रहा है, यानी कि हम एस लगाएंगे या ऑफ लगाएंगे ना। अगर मुदर्रिस के सामने, इंग्लिश में भी लिखने में आप देखेंगी कि इसमें हम उर्दू में जो बात कर रहे हैं कि के या की लग रहा था कि अल्लाह का घर किताब के पीछे, तो जो के वाली की वाली बात आ रही थी, इंग्लिश में आप देखेंगे इसको भी लिखने का तरीका सेम अरबी की तरह थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसमें ना तो वो एस लगा हुआ है और इन फ्रंट ऑफ खाली लिखा होता है, लेकिन बिहाइंड में कोई ऑफ या एस इस तरह वाली चीज नहीं आ रही है। तो ये जहां पर भी आप देख रही हैं ये इसके साथ ये कसरा के साथ आ रहा है। तो ये एक चीज इसमें हम लोगों ने सीखी थी। दूसरी ये बात भी हम लोग को यहाँ पे पता चली थी कि या पे अगर डॉट नहीं हो तो वो क्या होता है, अलिफ, अलिफ कहलाता है वो, ठीक है, अलिफ मकसूरा। और आला देखिए इस तरह से होता है, लेकिन जब ये अलैहिम ओपन करके लिखा जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी को मालूम है कि ये जो या मकसूरा है ये फिर या में चेंज हो जाती है, इसी वजह से इसको अला को लाम के साथ एक अलिफ नहीं लिखा जाता और या लिखा जाता है। जी तो यहाँ पर हम लोगों ने नात मानूत यानी सिफा मौसूफ इसकी अच्छे खासे प्रैक्टिस की थी। उसमें सिफा मौसूफ काफ़ी आसान रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी को मालूम होता है कि सेम लिखी होती है। अगर वो मुज़क्कर है यानी कि जो नाउन है, जो इंसान है जिसके बारे में या जिसके बारे में कोई चीज़ है उसके बारे में बताया जा रहा है, अगर वो मेल है तो उसकी क्वालिटी भी हमें सेम मेल ही लिखनी होती है।
اردو میں بھی ہندی میں بھی ہم لوگ ایسے ہی بات کرتے ہیں نا کہ لڑکی اچھی ہے، لڑکی اچھا ہے، اچھا لڑکی نہیں کہتے ہیں نا، اچھی لڑکی. تو پیاری بچی اس طرح کی بات چل رہی ہوتی نا کہ پیارا بچی، تو یہ چیز غلط ہو جاتی ہے. تو یہ جو کوالٹی ہے وہ ناؤن کو جس طرح سے ادھر کور کر رہی ہوتی ہے سیم ہوتی ہے، اسی طرح سے بھی عربی میں بھی ہوتی ہے. اچھا لڑکی نہیں کہہ سکتے جب تک آپ اس کو فیمیل لڑکی کی بات کر رہی تھی، تو آپ کو اچھی کہنا ہوگا یا جو بھی، اور پیاری کہنا ہوگا، پیارا نہیں کہنا ہوگا. تو میل فیمیل اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ساری کہ ال لگا ہوا ہے خاص ہے، تو الطالب القدیم لکھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، الطبیب الجدید ہونا چاہیے. تو سیم بس آپ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ جو یہاں پر اگر تنوین لگی ہے یہاں پر بھی تنوین ہوگی. یہ سارے کے سارے اگر حرف جر کے بعد آئی ہوئی ہیں، یعنی کہ یہ ناؤن اگر مجرور ہوتا حرف اس میں مجرور، تو پھر یہ بھی مجرور ہوتی. یعنی کہ یہ جو صفہ ہے وہ اپنے موصوف کو، یعنی کہ اپنے کوالٹی رکھنے والے کو، معنوت کو سیم طریقے سے فالو کرتی ہے. آسان ہے کافی. ابھی تک ہم لوگوں نے مضاف الیہ پڑھا، اس میں کافی چیزیں دیکھی تھی کہ مضاف ایسا ہونا چاہیے تو مضاف الیہ ایسا ہونا چاہیے. پھر ہم نے پڑھا حرف جر اگر ہے اس کے بعد پھر سے اس سے مجرور آئے گا تو وہ ایسے لکھا ہونا چاہیے. لیکن یہ کافی آسان ہے الحمدللہ. بس یہ ہے کہ یہ جملہ پورا نہیں ہوتا، یہ 2 ورڈ ہوتے ہیں بس. مدرس جدید، نیو ٹیچر. لا ہوا طبیب جدید، نہیں وہ نیو ڈاکٹر ہے. درس سہل، آسان درس. تاجر شہیر، مشہور تاجر. مہندس کبیر، بڑا مہندس انجینئر. لغت صعبۃ، مشکل لغہ. صعب معنی ہوتا ہے مشکل، صاد عین با. اگر کوئی چیز ایسی ہوتی کہ وہ مذکر ہوتی تو اس کے بعد صعب آتا، لیکن لغتن ہے تو صعبتن آ گیا ہے. ٹھیک. رجل غنی، امیر آدمی. رجل فقیر، فقیر آدمی. مدرس قدیم، پرانا ٹیچر. مدرس جدید، نیو ٹیچر. طالب کسلان، اس کے بارے میں الحمدللہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ الف نون والے جو ہیں، جو کچھ آگے انہوں نے بتایا تھے کہ یہ طالب کسلان نون نہیں ہوتا. یہ اپنے حساب سے کس طرح سے ان کو مرفوع اور مجرور اور مکسور دکھایا جاتا ہے، الف نون یا یہ ساری چیزوں کے ساتھ ان کو کیا جاتا ہے. تو یہی ورڈ ہے جو کہ مبنی والے میں بھی پھر آپ کو ہمیشہ الحمدللہ ہر لینگویج میں یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ مبنی والا پارٹ جو چل رہا ہوتا ہے، جو بنے بنائے ہیں چینج نہیں ہوتے ہیں، وہ والی چیز پھر ایک اس کے اندر آ جائے گی، جس میں کسلان مانے کاہل، جوعان مانے بھوکا، اور عطشان مانے پیاسا. یہ اس طرح والی کنڈیشنز کچھ ہیں جو کہ ورڈ آگے انہوں نے آگے دیے ہوئے بھی تھے. طالب مجتہد، اگر طالبتن ہوتا تو مجتہدتن ہوتا. پھر مدینتن کبیرتن، مدینہ مانے سٹی، کبیر مانے بڑی، تو کبیرتن مؤنث کی طرح اسے لکھا گیا ہے. اب اس میں آپ کو کوئی بھی آگے کوالٹی لکھنی تھی، الحمدللہ آپ سبھی نے اس کو اچھے سے کیا ہوا ہے. اور یہاں پہ کوئی بھی ناؤن لکھنی تھی نا، اور اس کے آگے انہوں نے کوالٹیز دی ہوئی ہیں کہ ہذا مکسور، یہ ٹوٹی ہوئی ہے. کوئی بھی آپ اس میں آپ ڈال سکتی ہیں کہ قلم، کیونکہ کوئی ساعتن اگر ڈالیں گے تو مکسورتن ہونا چاہیے نا. گھڑی ٹوٹی ہوئی ہے کے لیے ہذا بھی نہیں ہو سکتا، ہذی ہی ہونا چاہیے. یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے الحمدللہ اس کو اچھے سے. انا جوعان، انت جوعان، لا انا عطشان. یہ یہاں پہ جو 4 ورڈ لکھے تھے، ملآن، ملآن معنی بھی فل ہوتا ہے. الکوب ملآن، کپ فل ہے، بھرا ہوا ہے. یہاں پر ایک اور انہوں نے غضبان، جو الف نون کے ساتھ جو صفات آ رہی ہوتی ہے اس کو اسی طرح ہی لکھا جائے گا انشاءاللہ. این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ وہ فی فصل. وین المدرس الجدید، اس سے پہلے والے پریکٹس میں ہم لوگ دیکھ رہے تھے ال کے ساتھ انہوں نے نہیں دیا ہوا تھا، صرف مدرس جدید لکھا ہوا تھا. اب وہ ایسے ٹیچر کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ جو کسی خاص جاننے والے، یعنی خاص جو نئے ٹیچر آئے ہیں وہ کہاں ہیں، تو جو اور وہ کے سارے ال سے کور ہو رہے ہوتے ہیں. تو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ال کے ساتھ ایک پیش یا ایک زیر جو بھی لگ رہا ہوتا ہے، فی کے ساتھ کسرہ آنا ہے اس سے مجرور، تو فی الفصلی
फिर अलमुदर्रिसु अलजदीदु, अगर यहाँ पर इनको ज़ेर देने होते तो इसे भी हम देते। तो फिलहाल यहाँ पर इन्होंने कौन से अल के साथ वाले सारे दिखाए, अर्रजुलु तवीलु, लंबा आदमी, और उसके साथ साथ अल्लज़ी के बारे में भी यहाँ पर जुमला शुरू हुआ है। अल्लज़ी खरजल अनआन, अल-आन माने होता है अभी, नाउ, खरज माने निकला है, मिनल मदरसती, अभी अभी जो मदरसे से निकला है। मन ज़ालिका, वो आदमी कौन, वो लंबा आदमी कौन था। अल्लज़ी माने जो, अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, इसे मसूला कहते हैं, और ये जब लगा होता है तो अपने पीछे वाले से कनेक्ट होता है, यानी उसी की बात कर रहा होता है जिसके बारे में इससे पिछले जुमले में बात हुई होती है। तो यानी अल्लज़ी अर्रजुल अत्तवील, लंबा आदमी जो अभी निकला है मदरसे से, ऐसी बात हो रही होती जो हम भी उर्दू में जो करके जो बात करते हैं, जिसने जो, या इस तरह की बात। हुआ मुदीरुल जदीदु, वो न्यू मैनेजर है, न्यू मुदीर है। वमन होना चाहिए था, लेकिन नून के साथ कसरा आ जाएगा क्योंकि दो साकिन एक साथ नहीं पढ़े जा सकते। वमनिल वलदु कहलाता है, ठीक है। ये वमन है कि और वो लड़का कौन है, अस्सगीरु अलवलदु अस्सगीरु, जो छोटा लड़का कौन है, जो अल्लज़ी खरजल अलान मिनल फस्ली, जो कि अभी क्लास से निकला है। हुआ इब्नुल मुदीरिल जदीदी, अब देखें क्या था ऊपर, हुवल मुदीरु जदीदु, मुदीरुल जदीदु, यानी यहाँ पे मरफू थे, हुआ मुब्तदा और ये खबर दोनों। इसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बीच में मुदाफ आ गया, इब्न माने लड़का, मुदीर माने मैनेजर, मैनेजर का लड़का, इब्नुल मुदीरी, तो फिर अल जदीदी भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे अभी बात हुई 3 एग्जाम्पल सिफा मौसूफ के हम लोग देख चुके हैं। सिंगुलर जो थे यानी कि कुछ भी उसमें नहीं लगा हुआ था, तनवीन के साथ थे, तो उनकी क्वालिटी भी तनवीन के साथ थी। अल लगा के आया तो अल के साथ हम लोगों ने सीखा था एक पेश हो जाता है, तो बाद में सिफा भी उसकी वैसी ही हो गई। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि मजरूर हो गया है क्योंकि मुदाफ के साथ मुदाफ इलैहि हुआ है, तो उसकी सिफा भी सेम उसी तरह की हो गई है। और अल्लज़ी के बारे में आसान जुमले अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लिखे हुए हैं। लिमन तिल्का सय्यारतु जमीलतु, ये खूबसूरत प्यारी गाड़ी, खूबसूरत गाड़ी किसकी है। हिया लिल मुदीरिल जदीदी, तो ये ली के साथ अलिफ जो है वो लिखा हुआ रिमूव हो जाता है। इसके बारे में भी हम लोग कुरान में लिल्लाही वगैरह पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी इन्होंने प्रैक्टिस में दे दिया है कि हमज़तुल वस्ल अब आपको हटानी होगी, लेकिन वो सेम ही चीज़ होती है, आप कहें सेम होना चाहिए। हाँ, जब ली लगा होता है तो उसके साथ हमज़तुल वस्ल हटा दी जाती है। तो लिल मुदीरी के माने है ली अल मुदीरी अल जदीदी, ठीक। अब ली आ गया था, इसकी वजह से ये भी मजरूर हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर रुकते हैं इंशाल्लाह। दादा अल-आन के मीन क्या बताया था? अल-आन माने होता है अभी, नाउ। न्यू वर्ड्स में अगर दिए हों तो इनके देख लेते हैं क्या क्या नए वर्ड दिए गए हैं। अल-आन नहीं दिया हुआ है, ओके। चलिए, जज़ाकल्लाहु खैर, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। किसी कोई सवाल है तो पूछ लें। ओके, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।